7 मई एनटीपीसी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न पूछा गया था, लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिला में आयोजित किया गया था? तो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल में भीषण अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जॉर्ज कुरियन ने किया था। भारत में पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के रॉक पेंटिंग के निरंतर प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1930 के प्रसिद्ध चितगांव सशस्त्रागार छापामारी। 1930 के प्रसिद्ध चितगांव या इसी को कहते हैं चटगांव सशस्त्रागार छापामारी का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, पोलराइड सनग्लासेज मतलब धूप के चश्मा प्रकाश के किस परिघटना के आधार पर चमकता है या चमकने को कम करता है? तो ध्रुवन के कारण। ऐसे भी प्रश्न में चमकने वाली बात किया जाएगा तो आंसर होगा ध्रुवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना का पैरामीटर नहीं है? तो गरीबी रेखा ये मानव विकास सूचकांक का आकलन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पटचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला है? तो ओडिशा के। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराता है? तो लाल किला के पास फहराते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जल के एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? यदि प्रश्न में इसका द्रव्यमान पूछा गया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1:8। लेकिन यदि प्रश्न में परमाणु संख्या पूछा गया होगा तो आंसर हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो उस ध्वनि तरंग के निम्नलिखित में से किस गुण में वृद्धि होता है? तो उसके आयाम में वृद्धि होता है। बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया जैसे हड्डी की बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी पीसी महालनोबिस ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना किया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता धीरा को भारत के किस नेशनल पार्क या अभयारण्य में रखा गया है? तो कोनो नेशनल पार्क में इसको रखा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी को मौलिक अधिकार पर वरीयता या प्राथमिकता दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन उद्योग के सफल
संचालन और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आतिथ्य या सत्कार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो बैंकिंग और परिवहन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है और प्राकृतिक संसाधन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस संस्थान ने इसरो के साथ मिलकर आइरिस नामक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों किया था? तो सेना को संगठित करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए इसका गठन किया था, मनसबदारी प्रणाली का गठन किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था अप्रैल 2025 में? तो उस हीरो का नाम है आमिर खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के क्यू। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस